हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी पे सदा बनी रहेगी। जैसा कि आप सभी को एक चीज़ के लिए बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझ पर बिलीव किया और मैं आपका प्यार मेरे ऊपर बना रहा। और जितने लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, जो नहीं भी किया है, जो देखना पसंद करते हैं और मेरी एनर्जी को पिक कर पाते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप सबके सपोर्ट से आज कल ही ये हुआ था, कल 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं मेरे। बात ये नहीं होती कि आप सब्सक्राइब करते हो तो एक तरह से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें ऐसा फील होता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उससे लोग सराहना कर रहे हैं, उससे लोगों को हेल्प मिल रही है। तो इससे क्या होता है कि हमारा और भी हम मोटिवेट होते हैं और भी तत्परता से कार्य करते हैं। तो आज का जो मैसेज है, चैनल मैसेज है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को लेकर। तो आइए आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है आप सभी के लिए, सभी फेमलाइन के लिए, कि डिवाइन मैस्कुलिन अब ग्रोथ की तरफ, जैसा मैं कई दिनों से बोल रही हूँ, जब भी वीडियो बनाती हूँ आप सबसे बोलती हूँ कि ग्रोथ पर मैस्कुलिन निकल चुके हैं, उनके कार्मिक साइकिल एंड हो चुके हैं, वो यूनिवर्स से अलाइन हो चुके हैं। वो आप उनके लिए क्या हो, सबसे पहले समझो डिवाइन मैस्कुलिन की प्रकृति क्या है। आप हो जो हमारी डीएफ है, तो वो यूनिवर्स से अलाइन हो चुके हैं, वो अपनी प्रकृति को अब समझ रहे हैं। पहले डिवाइन मैस्कुलिन जो मटेरियल दुनिया में थे, जो मटेरियल दुनिया में फंसे हुए थे, और वह अपनी ऊपरी चीज़ों को, बाहरी चीज़ों को ज़्यादा मायने रख देते थे। चाहे वह पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, या वो लोग जो दिखावे के लिए उनके साथ थे, चाहे उनकी फैमिली हो, चाहे कोई कार्मिक पर्सन हो। पर अब ये जो परत थी, डिवाइन ने उनकी कोड कटिंग कर दी है। डिवाइन ने उनकी कॉन्शियसनेस से ये जो पर्दा डाला था माया का, वो कट कर दिया है। अब मैस्कुलाइन अवेयरनेस में आ चुके हैं, उन्हें समझ में आ गया है कि मेरी प्रकृति क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं रियल में हूँ क्या, मैं इस अर्थ पे आया क्यों हूँ, ये सब उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लगा है। इस वजह से जब डीएफ उनसे बार बार बोलती थी पहले कि आप मेरा सच्चा प्यार हो, आप एक ट्विन फ्लेम हो, आप बहुत सारी डीएफ बोलती थी, बहुत सारी नहीं भी बोलती थी, पर वो उन्हें ये एहसास कराना चाहती थी कि हम आज नहीं मिले हैं, हम पहले भी कई जन्मों में मिल चुके हैं और हमारा कई जन्मों का प्यार है। तो ये बातें हजम नहीं होती थी हमारे मैस्कुलाइन को कि ये तो कल्पनाओं की दुनिया में रहती है, रियलिटी से कितनी दूर रहती है। पर अब मैस्कुलाइन को समझ में आ गया है, क्योंकि मैस्कुलाइन ने अपने जो ये थ्री की परत थी, जो मटेरियल दुनिया की जो परत थी, उसका मैस्कुलाइन के डेड जोन हुआ है, वो एक तरह से ख़त्म हो चुका है, एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उनका, और वो अब अपनी शैडो वर्क कर रहे हैं। बहुत सारे मैस्कुलिन की बात करूँ तो वो खुद पे शैडो वर्क कर रहे हैं, वो अपनी सेल्फ को निखार रहे हैं, खुद के अस्तित्व को पहचान रहे हैं, वो अपनी रियल प्रकृति को समझा। जैसे कि शिव जब तपस्या में लीन होते हैं तो उन्हें समझ में नहीं आता, वो तपस्या में लीन होते हैं, वो अपने एक अलग लोक में होते हैं। पर जब वह आँखें खोलते हैं तो उनके सामने माँ भगवती, माँ पार्वती जब खड़ी रहती है, तो वो एक बार जब ये मैंने देखा था एक महादेव के सीरियल में, कि जब माँ पार्वती ने बहुत तपस्या करी और शिव के सानिध्य में देवताओं के कहने पर गई, तो शिव जी जब तपस्या से उठे भी, उनकी तपस्या से आग भी खुली, तो वो उन्होंने देखा ही नहीं, क्योंकि वो एक अलग दुनिया की सैर कर रहे थे, एक अलग ही दुनिया में चल रहे थे। वो माँ पार्वती को बिना देखे, अनदेखा करके, इग्नोर करके चले गए। माँ पार्वती को इस बात से बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि अब ये दुख उस समय था, उनको ये पेन था। फिर उन्होंने लोग सभी देवताओं से बोला कि आपने बोला कि ये मेरे जीवन संगनी है, इनसे मेरा विवाह होगा, तो ये कैसे होगा, ये तो मुझे पहचान भी नहीं रहे हैं, पूर्व जन्म से हमारा रिश्ता है, और मैं किस तरह इनको समझाऊं। तब उन्हें देवताओं ने यह आश्वासन दिया कि आप किसी आपके ही हैं, वह अब एक विरही बन चुके हैं आपके बिना, इसलिए वह तप में लीन है, वह किसी और को देखना भी नहीं चाहते हैं। उन्हें जागृत करने के लिए आपको और भी कठिन तपस्या करनी पड़ेगी।
तो इसी तरह हमारे फेमिनाइन ने अपने शिव को जागृत करने के लिए योग साधना की, तपस्या की, अपने यूनिवर्स से अलाइन हुई, अपने आप को ग्रोथ में ले जाती गई। जिन जिन फेमिनाइन की ने अपने ऊपर निस्संदेह में ईश्वर पे संदेह नहीं किया और उन्होंने अपनी तपस्या में किसी भी इतनी विघ्न बाधाएं आए, चाहे उनका मन ना हो, चाहे उनकी तबीयत खराब हो, चाहे किसी भी परिस्थिति में, चाहे उनके कार्मिक ट्रिगर मिलने की वजह से उन्होंने अपनी साधना रोकी नहीं, उन्होंने कंटिन्यू अपनी साधना करी, डिवाइन पर फेथ नहीं खोया। तो उनके मैस्कुलाइन की बात करूँ तो वो पूरी तरह से अवेकन हो चुके। अब उन्हें अपने फेमिनाइन की कदर समझ में आ रही है, उन्हें समझ में आ रहा है फेमिनाइन है क्या। उन्हें मैस्कुलाइन को ये समझ में आ रहा है कि फेमिनाइन और कोई नहीं है, वह मेरी ही ऊर्जा है, वह मेरा ही है। थोड़ा सा मुझे कोल्ड हुआ है तो बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू है, सोचा था वीडियो नहीं बनाऊंगी जब तक ठीक नहीं हो जाती, पर मुझे मैसेज रिसीव हुए तो इग्नोर भी नहीं कर पाती हूँ, तो सॉरी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। आगे बढ़ते हैं। तो मैस्कुलाइन को अपनी प्रकृति समझ में आई क्योंकि उन्होंने खुद पर वर्क शुरू कर दिया, खुद की शैडो को पहचानना शुरू कर दिया। इस बीच उनका इनर चाइल्ड जो काफ़ी, उन्होंने बचपन में ट्रोमा झेले थे, जो बचपन में उनके साथ गलत बिहेवियर हुआ था, उन्हें किसी का प्यार नहीं मिला था, तो वो चीज़ें उन्हें ट्रिगर कर रही थी। और कुछ चीज़ें उन्होंने अपनी देखी थी, मतलब ऐसे जब उनकी एक एज होती है, एक यंग एज होती है, टीनेज बोलेंगे उसे, तो उसमें भी बहुत सारे मैस्कुलाइन ने काफ़ी ट्रोमा देखा, काफ़ी धोखा देखा लोगों से, और कार्मिक ट्रिगर उन्हें बहुत मिले। तो जब उन्होंने साधना की अवस्था में गए और साधना करना शुरू कर दिया, तो उन्हें ये ट्रॉमा उनकी कॉन्शियसनेस में बार बार आ रही थी। पर मैस्कुलाइन ने अपने इस दोनों चीज़ों को बैलेंस किया, अपनी कॉन्शियसनेस को हारने नहीं दिया, क्योंकि मैस्कुलाइन जो होती है वो एक पावर होती है। मैस्कुलिनिटी क्या होती है? मैस्कुलिनिटी एक पावर होती है, एक स्ट्रेंथ होती है, और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ नहीं खोई। अगर मैस्कुलाइन जिस काम में लग जाते हैं वो करके ही रहते हैं। इसलिए हर फेमिनाइन को बोला जाता है कि आप अपने अंदर मैस्कुलिन एनर्जी को डेवलप करो, ताकि आपके अंदर भी वो स्ट्रेंथ आए, आपके अंदर भी वो पावर आए। तो मैस्कुलाइन ने अपने दोनों हाथों से उन्हें दोनों चीज़ों को बैलेंस करने पर लगे, जबकि काफ़ी खींचातानी मची थी, काफ़ी उनकी कॉन्शियसनेस को एक तरह से समझ लीजिए कि बार बार रोका जा रहा था कि हमारे साथ इतना बुरा हुआ तो तुम भगवान के बारे में कैसे सोच सकते हो, तुम कैसे इन चीज़ों को भूल सकते हो, अगर भगवान है तो तुमने क्या गलती करी थी जो उन्होंने इतना बुरा तुम्हारे साथ किया। तो बहुत सारी ऐसे थॉट उनके मन में आए, बहुत निगेटिविटी अटैक भी हुए, क्योंकि उन्होंने बचपन से लेके अपने टीनेज तक बहुत कुछ झेला है। उन सब को बैलेंस करते मैस्कुलाइन अब अवेयरनेस पे आ चुके हैं, उन्हें समझ में आ चुका है यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्सल ऊर्जा क्या है, फेमिनाइन क्या है, फेमिनाइन का प्यार क्या है। फेमिनाइन ने उन्हें अब ये समझ में आ चुका है कि हमारी फेमिनाइन ने जितना हमें प्यार दिया उतना इस दुनिया में किसी ने नहीं दिया। उसके प्यार में निस्वार्थ भावना थी, प्योरिटी थी, एक अलग ही चार्म था। मैंने उसे कितनी बार हर्ट किया, मैंने उसे कितनी बार गलत बोला, मैंने उसे कितनी बार अनदेखा किया, अपने कामों को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपनी इस मूड स्विंग को लेकर। मेरा जब मूड स्विंग होता था तब भी मैंने उसे इग्नोर किया, और कई बार मैं मस्ती में रहता था कि अब मैं इंजॉय करूँगा, मैं क्यों इसके झमेले में पड़ूँ, तो मैंने बार बार उसे इग्नोर किया। पर फिर भी उसका प्यार मेरे लिए कम नहीं हुआ, क्योंकि ये प्योर लव था, इसमें कोई स्वार्थ नहीं था, इसमें कोई ऐसी भावना नहीं थी कि मुझे कुछ मिले तभी मैं रिटर्न वो चीज़ें दूंगी। तो अब मैस्कुलाइन को समझ में आ चुका है, वो आपको भर भर के प्यार देना चाहते हैं, आपको वैल्यू देना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग कन्फेस करना चाहते हैं। आपको मैस्कुलाइन के अंदर एक इतनी प्योरिटी आ चुकी है कि वो आपके लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देंगे। दुनिया में अब वो किसी चीज़ से नहीं डरते हैं, उनके अंदर फ़ियर ख़त्म हो चुका है, उन्हें समझ में आ चुका है कि कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता है अगर मैं दृढ़ संकल्प कर लूँ तो।
और कुछ भी हो भी गया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं परवाह नहीं करता हूँ दुनिया की, क्योंकि मुझे अपनी फेमिनाइन और अपने यूनिवर्स से अलाइन होना है, मुझे परमात्मा में विलीन होना है और अपनी ही एनर्जी को संतुलन में बनाना है, यानी कि अपने फेमिनाइन से कनेक्ट होना है, अपनी ही प्रकृति से, अपने सेल्फ से कनेक्ट होना है। तो मैस्कुलाइन बहुत पॉजिटिव थॉट लेकर चल रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत बर्डन देखे, क्योंकि जब से वो अर्थ पर आए थे उन्होंने बहुत कुछ देखा और ये डार्कनेस को मैस्कुलाइन अब बैलेंस कर चुके हैं। वो अपने हाथों में अब खुद क्रिएशन कर रहे हैं। उन्हें यूनिवर्स की कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नेगेटिव, कोई भी डार्क जो सोल उन्होंने झेला, कोई भी डार्कनेस उनका कुछ नहीं कर सकती है। मैस्कुलाइन बहुत पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी में डेवलप हो चुके हैं। तो सभी फेमिनाइन को ये बोलना चाहूँगी कि इस फुल मून तक आप एक काम करें, क्योंकि क्या होता है कि जब हम खुद पर वर्क करते हैं तभी कुछ सही होता है। तो आप अपने अंदर के जो भी ब्लॉकेज हैं उनको पहले देखिए कि आपके अंदर क्या क्या ब्लॉकेज है, उन ब्लॉकेज को दूर करिए। अगर आपके मन में किसी के लिए गलत भावना है, किसी के लिए कुछ बुराइयां आ रही हैं, तो उसे दूर करिए। और मैं ये भी बोलना चाहूँगी, कुछ दिन से हमारी फेमिनाइन जो है वो एक डेड जोन में जा चुकी थी। वो जैसे पुरानी एनर्जी, मैंने 2 वीडियो में अपनी कल और परसों की बताया ही था कि आपकी एनर्जी शिफ्टिंग हुई है। आप एक नई एनर्जी में आए हो, आपने 3D में एंटर किया है और उस वजह से तो आप सभी को पहले अपनी इस चीज़ से घबराना नहीं है, क्योंकि हमारी बहुत सारी फेमिनाइन जो हमारे ग्रुप में है, कनेक्ट है मुझसे, तो वो काफ़ी इस वजह से परेशान हुए गई थी कि हम फिर से जैसे इतनी मेहनत हमने करी, हायर सोल में हम कन्वर्ट हो चुके थे, फिर भी हम न्यू एनर्जी मतलब सेम जैसे हमने शुरुआत की थी पहले कुछ सालों पहले, उसी एनर्जी में आ चुके हैं। फिर से हमारे मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र पे फिर से वही एक्टिविटी हो रही है, सेम फेज आ रहा है। जैसे हमने मेडिटेशन पहले स्टार्ट किया था तो हमारे मन में हज़ारों थॉट आते थे, तो वो चलने लगे हैं बिल्कुल, मतलब जैसे आप ऊपर चढ़ के ना एक पहाड़ पे चढ़ के फिर नीचे धरती पर गिरा दिए गए हों। तो आप इस चीज़ से परेशान ना होइए। आप ये मत सोचिए कि आपकी मेहनत कहीं गई है, वो आपको अर्थ से अलाइन किया जा रहा है। आपकी जो एक एनर्जी थी, जो आपकी मैस्कुलिनिटी थी, आपका मैस्कुलाइन पावर, यानी कि आपकी दूसरी जुड़वाला जो थी, वो फिर से अवेयरनेस में आ रही है। इस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। आपने जो भी मेहनत की है वो एक कोने में रखी हुई है। अब काम दोनों को बैलेंस करना है, दोनों एनर्जियों को बैलेंस करना है। तो इस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है, एक तरह से आपका दूसरा जन्म हुआ है, न्यू बिगनिंग हुई है। तो आपने जो भी एक्सपीरियंस लिए, जो भी चीज़ें आज तक आपने सीखी और मंत्रा जाप मेडिटेशन से जो भी आपने एक्सपीरियंस किए, वो आपकी मेमोरी में है, आपको याद है। आप खुद को अब अवेयरनेस में ला सकते हो, आप किसी को भी बता सकते हो कि क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन सी एनर्जियाँ हमने हासिल की, कौन कौन सी पावर हमने हासिल की। वो कहीं गया नहीं है, वो थोड़ी देर के लिए एक होल्ड किया गया है, ताकि आप जैसे होता ना कि पावर का कुछ अहंकार हो जाता है, हमने इतनी मेहनत की, हमने अपने ऊपर हमने इतना काम किया, मैस्कुलाइन तो कुछ नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें कुछ लोगों के मन में भी आ रही थी बार बार। तो ऐसा मत सोचे, दोनों अपना काम कर रहे हैं, दोनों ने अपना काम बांटा है। सोल कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों वहीं से करके आए हो कि एक कार्मिक फेज को निकालेगा, एक तपस्या का रोल करेगा। तो दोनों ने वो पहले से ही तय कर रखा है। तो आप किसी को ब्लेम ना करें, आप दोनों ने अपना काम अच्छे तरीके से किया है, तभी आज मैस्कुलाइन इस स्टेज में आ चुके हैं। और मैं एक चीज़ आप सभी को बताना चाहूँगी कि अगर आप निस्वार्थ भाव से मेहनत करते हो और ईश्वर से जब कुछ चाहते नहीं, जब तक हमारे मन में ना चाहत होती है कि हमारे परमात्मा को हमने प्रार्थना की, पूजा की, जाप किया कि हमें हमारा मैस्कुलाइन मिल जाए, हमें बहुत सारे पैसे मिल जाए, हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ जाए, कुछ भी मतलब ब्ला ब्ला जो भी आपका होता है थॉट, मुझे नहीं पता क्या क्या किसकी थिंकिंग होती है, तब नहीं पूरा होगा वो।
पूरा कब होता है? जब आप निस्वार्थ भाव से ऐसी भावना में रहो कि जो हमारे परमेश्वर हमारे लिए करेंगे, चाहे वह लोगों की नज़र में बुरा हो, चाहे वह हमारी नज़र में एक बार बुरा हो। ऐसे तो बुरा नहीं होता जब हम इस भाव में आ जाते हैं। तो जो हमारे परमेश्वर हमारे लिए करेंगे वो हमारे हित के लिए करेंगे। हमें बस अपना काम करना है और आगे उनकी मर्ज़ी, वो क्या देना चाहते हैं, को क्या हमारे लिए बेटर है। जब हम इस भाव में आकर तपस्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम एक निस्वार्थ भाव में आकर, तब आपको बताऊं, मेरा दावा है ये कि आपको इतना भर भर के मिलता है ना कि आप समेट नहीं सकते उन चीज़ों को। और इस चीज़ का एक मतलब प्रूफ मैं हूँ खुद। मैंने वो एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि जब हम पहले बहुत प्यार, मतलब ऐसा लगता था कि हमने इतना सबको दिया, सबके समर्पित हुए, तो वो प्यार हमें मिलता नहीं है और हम प्यार के पीछे भागते हैं। और भागते भागते हम अपने आप को कहीं खो देते हैं, अपने रियल अस्तित्व को खो देते हैं। फिर हमारे परमात्मा में ट्रिगर देते हैं, हमें यहाँ साधना के मोड में लाते हैं और हम अपनी इस रियल वर्थ को पहचानते हैं। हम अपनी सेल्फ लव करने लगते हैं, अनकंडीशनल लव की स्थिति में आते हैं, पूरी प्रकृति से हमको प्रेम होने लगता है। फिर हम आते हैं निस्वार्थ भावना में कि हम जो भी प्यार करेंगे, जो भी लोगों के लिए करेंगे, उसके आउटकम हमें कुछ मिले ना मिले, पर हमें करना है, हमें उनसे कुछ चाहिए नहीं। तो ये भावना हमारे अंदर ईश्वर ने ही डेवलप करी है और ये मैंने किया। मैंने अपना सोल पर्पज बार बार जो परमेश्वर ने दिया, निस्वार्थ भाव से किया, बिना कुछ इस एनर्जी के मुझे कुछ मिले। कई बार तो लोगों ऐसा लगता था, मतलब उससे थोड़ा दुख भी होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं होता है, कि लोग ना ट्रिगर करके चले जाते थे। हम इतना निस्वार्थ भाव से लोगों के लिए करते हैं और जब उनका काम ख़त्म हो जाता है तो वो हमारी लाइफ से निकल जाते हैं। तो समझ लीजिए आपका टेस्टिंग है। अगर उस पे भी आप रुक गए कि लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, तो हम क्यों लोगों के लिए करें, क्यों हम इतना पागल बने। फिर आप उस काम को छोड़ देते हो, उस डेडिकेशन को छोड़ देते हो, समझ लीजिए आप फेल हो चुके हो। पर कुछ टाइम के लिए तो बुरा लगा था। अपनी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा लगा कि फ़ायदा उठाया, पर आज का दिन है, समझ में आ रहा है मुझे सब कुछ, कि मैंने अपना ये काम नहीं छोड़ा। बहुत लोगों ने बीच बीच में बोला भी कि आप इतना लोगों के लिए एफर्ट लेते हो, इतना करते हो, उससे क्या मिलता है, कोई थैंक यू भी तो कोई नहीं बोलता है। यहाँ तक कि मैंने चैनल पे जिन लोगों को ग्रुप में बात बनाई थी, ये चैनल और ऐड किया था ग्रुप में, तो वो लोग भी एक बार थैंक यू पहले नहीं बोलते थे। तो लगता था कि लोग मुझे बोलते थे, अरे ये तो कुछ नहीं कर रहा है आपके लिए, आप इतना क्यों पागल होते हो। ऐसा लगता था ये काम डिवाइन का है, डिवाइन ने मुझे दिया है तो मुझे करना है, मुझे किसी के लिए नहीं करना, मुझे परमेश्वर के लिए करना है। ये मेरा सोल पर्पस है और मैंने पूरी डेडिकेशन से किया, बिल्कुल निस्वार्थ भावना से कि मुझे मैस्कुलिन चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, कुछ नहीं। बिल्कुल ये भावना आ गई एक शून्यता की कि कुछ नहीं चाहिए, बस ये मेरा काम है और मुझे करना है, इसीलिए मैं अर्थ पे आई हूँ। और जैसे ये भावना अंदर डेवलप हुई, वैसे वैसे जीवन में चेंजिंग आती गई। अबुंडेंस भी आया, पैसे की, जो एक एक पैसे के लिए परेशान थी। ये एक्सपीरियंस इसलिए बता रही हूँ ताकि बहुत सारे लोग डिमोटिवेट होते हैं, तो आपको मोटिवेशन मिलेगी इस वीडियो से कि बहुत सारे चैलेंज आए। कई बार ऐसा लगता था कि क्या मेरा मतलब मैं अपने लिए भी कैपेबल नहीं हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। बार बार किया, बार बार फेलियर देखा, बार बार फेलियर देखा, पर हार नहीं मानी कभी। ऐसा लगा कि इस बार नहीं तो अगली बार, इस बार नहीं तो अगली बार, और वो मेहनत रंग लाई। कहीं न कहीं ने डिवाइन ने ज़रिया बनाया और मतलब इनकम थोड़ी बहुत आती गई। ऐसा जब पहली बार इनकम आया थोड़ा बहुत, तो ऐसा लगा कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। ये मुझे रास्ता दिखा रहे हैं और ऐसा मैंने कर मतलब ये नहीं सोचा कितना मिलेगा, ये सोचा जो है बहुत है, जो है मेरे इतना शायद मेरा कर्मा है, इतना मुझे मिल रहा है। वो मेरे डिवाइन ने मेरे लिए रखा है, वो मुझे मिल रहा है। और ऐसे करते आज जो एनर्जी है, जो स्थिति है, सच बताऊँ बहुत खुश हूँ। जो जो लाइफ में चाहा था उससे ज़्यादा मिला है। चाहे वो अपने डीएम का प्यार हो, चाहे वो अपनी फैमिली का सपोर्ट हो, चाहे जो कार्मिक थे जिन्होंने ट्रिगर देने के लिए जैसे उनका जन्म हुआ था, पर आज वो सोलमेट की तरह बिहेव करते हैं। तो हर तरफ परिस्थिति बैलेंस हो जाती है जब हम निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते हैं। ईश्वर हमें यही सिखाना चाहते हैं कि आप मांगते क्यों हो,
जो है आपका वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आप मांगो नहीं, आप अपना कर्म करो। एक नियत समय है हर चीज़ का। जिस दिन आप बैलेंस हो गए उस दिन आप सभी को सब कुछ मिलेगा। तो ये सब बताने का ये मतलब है कि आप होप ना खोएं, निस्वार्थ भाव से काम करें, परमेश्वर से कुछ मांगे नहीं। जब तक आप मांगोगे नहीं मिलेगा। जिस दिन आपने मांगना छोड़ दिया ना उस दिन आपके हिस्से का जो है सब कुछ परमात्मा देंगे। तो आप सरेंडर मोड में रहो, एक अच्छी स्थिति में रहो। जो दुख सुख जो भी आ रहा है सब अपनाओ, क्योंकि अगर हम सुख चाहते हैं तो दुख कौन झेलेगा, हमारे कर्मा कौन झेलेगा। तो उसे भी अपनाने की ताकत रखो, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक प्योर सोल हो। तो यही बोलना चाहती हूँ आप सभी को, क्योंकि मतलब ये चीज़ें ना, तो इन चीज़ों का बोलने का यही मतलब है कि आप डिमोटिवेट ना हो, हमेशा अपने आप को मोटिवेट करें। क्योंकि आपके जो मोटिवेशन जो इंस्पिरेशन है ना वो आप खुद हो। दूसरे को इंस्पिरेशन मत पालिए, आप खुद अपने लिए इंस्पिरेशन हो। आप खुद अपने लिए एक आइडियल हो। तो स्वयं को आइडियल माने, स्वयं को इस लायक बनाएं कि ताकि आप खुद किसी के आइडियल बन सको। तो आप पूरी पावर में रहो, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो। और हाँ, एक मैसेज और मिला था, शिव जी बहुत सारे डिवाइन सोल को, बहुत सारे मेस्कुलाइन हैं, कुछ कम एज में है, कुछ ज़्यादा एज में है, कुछ और भी ओल्ड एज में है। ये हमारे डीएम ही हैं, मुझे मैसेज मिला मेडिटेशन में। तो शिव जी उनकी अगुवाई कर रहा है, शिव जी आगे चल रहा है और सारे डीएम वाइट कपड़े में उनके पीछे चल रहा है। तो अब शिव जी ने कमान ले ली है, तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है। आप सभी निस्वार्थ भाव से अपना काम करिए, आगे सब अच्छा ही होगा। और आप सभी को एक बार फिर बोलना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो वो कर ले, और वीडियो को लाइक करें, नीचे यूनिवर्स को क्लेम करें, थैंक यू करें, ज़रूर बोलें जो भी आपकी लाइफ में आज तक आपको दिया है यूनिवर्स ने। थैंक यू ऑल एंड लव यू।